बिजनेस कम्युनिकेशन में हम सीखेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन। उससे पहले देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये जो करता है एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और बाहर के जो रिलेशन होते हैं उनके बीच जानकारी प्रदान करता है, विचार हो गए, डिसीजन हो गए, उनका आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। जैसे कई प्रकार के बिजनेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं। उस कम्युनिकेशन को समझना आपको व्यावसायिक सेटिंग में बातचीत को बेहतर बनाने, नेविगेट करने में मदद कर सकता है। तो अभी हम आगे विभिन्न प्रकार के बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका इंपॉर्टेंस और सर्वोत्तम प्रथाओं का अन्वेषण करेंगे। तो सबसे पहले है इंटरनल कम्युनिकेशन। जो इंटरनल कम्युनिकेशन का तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, उसके अंदर जानकारी के आदान प्रदान से है। जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस हम चलाते हैं, इधर से उधर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसमें एम्प्लॉइज, टीम, डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट के बीच का संचार शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और दैनिक संचालन के साथ संरेखित हों। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के प्रकार में अपवर्ड कम्युनिकेशन आता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या आता है? जानकारी कर्मचारियों से मैनेजमेंट तक प्रवाहित होती है, मतलब जाती है, एम्प्लॉइज से मैनेजमेंट तक जाती है। इसमें रिपोर्ट, फीडबैक और सुझाव शामिल हो सकते हैं। आगे आता है डाउनवर्ड। जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज तक प्रवाहित होती है। एक हो गया अपवर्ड, मतलब एम्प्लॉइज रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं हायर मैनेजमेंट को, और हायर मैनेजमेंट, वो तो हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आता है, जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट से कर्मचारियों तक, एम्प्लॉइज तक आ रही है। इसमें जैसे निर्देश हो गया, घोषणाएं होगी, या फिर कोई फीडबैक शामिल हो सकता है। आगे है लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है कर्मचारियों के बीच संचार का है, यह सहयोग और टीम वर्क को सुविधाजनक बनाता है। तो आगे सर्वोत्तम प्रथाएं, स्पष्टता और संक्षिप्तता सुनिश्चित करें, खुले संवाद और फीडबैक को प्रोत्साहित करें। इसके लिए उपयुक्त चैनलों का उपयोग करें, जैसे ईमेल, बैठकें, मीटिंग्स, आंतरिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से हमारा तात्पर्य है संगठन, मैनेजमेंट और बाहर के पक्ष, जैसे कि कस्टमर हो गए, और जो इन्वेंट्री देते हैं, जो सप्लाईज देते हैं, निवेशक हो गए, आम जनता के बीच बातचीत से है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन रिलेशन को बनाने और बनाए रखने, कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक संचालन का समर्थन करने में मदद करता है। बाहरी संचार के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सबसे पहला है कस्टमर कम्युनिकेशन। ईमेल, सोशल मीडिया, ग्राहक सेवा और मार्केटिंग प्रयासों के माध्यम से ग्राहकों के साथ जुड़ना। सप्लायर कम्युनिकेशन, ऑर्डर, डिलीवरी और अनुबंधों के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है, कंपनी अपडेट, रणनीतिक योजनाओं को निवेशकों और शेयरधारकों के साथ साझा करना, जो शेयर होल्डर्स हैं। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस, मीडिया रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को प्रबंध करना। सर्वोत्तम प्रथाएं, प्रायोरिटीज जो होती है, व्यावसायिकता और स्थिरता बनाए रखना, समय पर उत्तर सुनिश्चित करना, आंसर देना, विशिष्ट दर्शकों के लिए संदेशों को अनुकूलित करें। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्थापित चैनलों, प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है, या आमतौर पर प्रलेखित किया जाता है और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। औपचारिक संचार का उपयोग अक्सर नीतियों, निर्णयों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, मेमो और सर्कुलर्स, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स या नीतियों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के लिए संगठन के भीतर वितरित लिखित संचार। ऑफिशियल लेटर्स, बाहरी पक्षों जैसे ग्राहकों, कस्टमर्स जो होते हैं, आपूर्तिकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों के साथ लिखित पत्राचार। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, संरचित दस्तावेज जो विशिष्ट विषयों जैसे परियोजना की प्रगति, वित्तीय प्रदर्शन या बाजार अनुसंधान पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। सर्वोत्तम प्रथाएं, स्वरूपण और सामग्री के लिए संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करें, स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, सुनिश्चित करें कि संचार उचित रूप से प्रलेखित और संग्रहित किया गया हो। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है अधिक अनौपचारिक और सहज होता है। यह अक्सर औपचारिक चैनलों से बाहर होता है और इसे आकस्मिक बातचीत, त्वरित संदेश या कर्मचारियों के बीच
सामाजिक बातचीत की विशेषता होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर कूलर कन्वर्सेशन। ब्रेक के दौरान सहयोगी जो होते हैं, टीममेट्स जो होते हैं, साथ काम करते हैं, उनके बीच आकस्मिक बातचीत। इंस्टेंट मैसेजिंग, स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से त्वरित अनौपचारिक इनफॉर्मल मैसेज। सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहयोगियों या ग्राहकों के साथ जुड़ना। सर्वोत्तम प्रथाएं इसमें क्या है, अनौपचारिक सेटिंग्स में भी व्यावसायिकता बनाए रखें। जो अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें भी व्यावसायिकता बनाए रखनी है। कंपनी की संचार नीतियों का ध्यान रखें, संवेदनशील या गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन से हमारा तात्पर्य है संगठन के पदानुक्रम के विभिन्न सत्रों के बीच सूचना का प्रवाह से है। संचार की दिशा के आधार पर यह ऊपर की ओर से नीचे की ओर हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन कर्मचारी प्रबंधन को फीडबैक, सुझाव या चिंताएं प्रदान करते हैं। यह रिपोर्ट, प्रदर्शन समीक्षा, फीडबैक फॉर्म के माध्यम से किया जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रबंधन, मैनेजमेंट कर्मचारियों को निर्णय, नीतियों या निर्देशों का संचार करता है। यह अक्सर बैठकों, ईमेल या आधिकारिक नोटिसों के माध्यम से किया जाता है। सर्वोत्तम प्रथाएं, खुले और पारदर्शी संचार संस्कृति को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें कि संचार स्पष्ट और क्रियाशील हो। संगठन के सभी स्तरों से फीडबैक को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे पार्श्व संचार के रूप में भी हम जानते हैं, समान पदानुक्रम स्तर की कर्मचारियों या टीमों के बीच होता है। संगठन के भीतर सहयोग, समन्वय और समस्या समाधान के लिए इस प्रकार के संचार आवश्यक है। स्ट्रेटेजिक टीम मीटिंग्स, इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के सबसे पहला है टीम मीटिंग्स, कार्यों को समन्वित करने और अपडेट साझा करने के लिए टीम के भीतर नियमित चर्चा। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, एक साझा परियोजना पर काम करने वाले विभिन्न विभागों के बीच संचार। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, एक ही विभाग या एक ही सतर के सहयोगों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत। इसमें सर्वोत्तम प्रथाएं क्या है, खुले और सम्मानजनक संचार को प्रोत्साहित करें। परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर या टीम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे सहयोगी उपकरणों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि जानकारी कुशलता से और प्रभावी ढंग से की जाए। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। बिजनेस में रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब लिखित शब्दों का उपयोग करके जानकारी देना होता है। इस प्रकार का संचार प्रलेखन, रिकॉर्ड कीपिंग, औपचारिक पत्राचार के लिए आवश्यक है। यह आंतरिक या बाहरी, औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, सबसे पहला है ईमेल। बिजनेस में सबसे आम लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन रूप जिसका उपयोग आंतरिक और बाहरी पत्राचार दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, विस्तृत दस्तावेज जो विश्लेषण, निष्कर्ष और विशिष्ट विषयों पर सिफारिश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजल्स, लिखित दस्तावेज जो योजनाओं, विचारों, प्रस्तावों को दूसरों के विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं। सर्वोत्तम प्रथाएं क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सीधे रहें, व्याकरण वर्तनी स्पष्टता के लिए प्रूफ रीड करें। सुनिश्चित करें कि टोन और शैली दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन में बोले गए शब्दों का उपयोग करके जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन अक्सर तात्कालिक होता है और इसमें वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स, मीटिंग्स, व्यक्तिगत रूप से फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाती है ताकि जानकारी साझा की जा सके और निर्णय लिए जा सके। प्रेजेंटेशंस, ऐसे औपचारिक बोलने वाले कार्यक्रम जहां जानकारी को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। टेलीफोन कॉल्स, दो या अधिक पार्टियों के बीच फोन पर सीधा संचार। इसमें सर्वोत्तम प्रथाएं क्या है, स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, सक्रिय रूप से सुने और उचित प्रतिक्रिया दें। सुनिश्चित करें कि संदेश सभी पक्षों द्वारा साझा किया गया हो। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन संचार में शरीर की भाषा, चेहरे के हाव-भाव, इशारों और आवाज के स्वर का उपयोग करके कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। व्यापार में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मौखिक संचार को पूरक करता है और संदेश को मजबूत या कमजोर कर सकता है। अमौखिक संचार के उदाहरण, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जो मुद्रा है, नेत्र संपर्क है, आई कॉन्टैक्ट, इशारे जो आत्मविश्वास, सजगता या सहमति दर्शाते हैं। चेहरे के हाव भाव, मुस्कुराना, मुंह सिकोड़ना, सिर हिलाना जो समझ या भावनाओं को दर्शाता है। टोन ऑफ वॉइस,
जिस तरह से शब्द बोले जाते हैं वह विभिन्न अर्थों को व्यक्त कर सकता है, जैसे उत्साह, आपातकालीनता या चिंता। इसमें सर्वोत्तम प्रथाएं क्या है? अपनी शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव भाव के प्रति सजग रहें। सुनिश्चित करें कि आपके अमौखिक संकेत जो हैं, नॉन वर्बल क्लूज हैं, आपके मौखिक संदेश के साथ मेल खाते हैं। दूसरों के अमौखिक संकेतों पर ध्यान दें ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं और समझ को आंका जा सके। नेक्स्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आमने सामने संचार सबसे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संचार का रूप है। यह तुरंत प्रतिक्रिया, स्पष्टता और विश्वास निर्माण की अनुमति देता है। व्यापार में आमने सामने संचार का उपयोग अक्सर महत्वपूर्ण चर्चाओं, बातचीत और संबंध निर्माण के लिए किया जाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स, इन पर्सन मीटिंग्स, व्यक्तिगत रूप से आयोजित चर्चाएं, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक सेटिंग्स हो, इंटरव्यूज होंगे, नौकरी के उम्मीदवारों का आकलन करने या जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक से एक बातचीत, निगोशिएशन, समझौते तक पहुंचने के लिए पार्टियों के बीच चर्चा। सर्वोत्तम प्रथाएं, उपस्थित रहें और ध्यान दें, सक्रिय सुनवाई और खुली शारीरिक भाषा का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि बातचीत उत्पादक हो और वांछित परिणाम पर केंद्रित हो। नेक्स्ट है क्राइसिस कम्युनिकेशन। संकट संचार का तात्पर्य संकट या आपातकाल के दौरान और उसके बाद संचार का प्रबंधन करना है। इस प्रकार का संचार विश्वास बनाए रखने, सटीक जानकारी प्रदान करने और सभी हितधारकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण है। तो क्राइसिस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। प्रेस रिलीजेस, संकट का सामना करने और जनता को सूचित करने के लिए मीडिया को दी गई आधिकारिक बयान। इंटरनल कम्युनिकेशन, संकट के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किए गए अपडेट और निर्देश। कस्टमर कम्युनिकेशन, संकट को संबोधित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में ग्राहकों को आश्वस्त करना और सूचित करना। सर्वोत्तम प्रथाएं, पारदर्शी, ईमानदार रहें, समय और सटीक जानकारी प्रदान करें, चिंताओं का समाधान करें, अगले कदमों के लिए स्पष्ट निर्देश दें। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। दृश्य संचार में चार्ट, ग्राफ, छवियों और वीडियो जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करके जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का संचार अक्सर लिखित या मौखिक संचार को पूरक करता है और जटिल जानकारी को अधिक सुलभ और आकर्षक बना सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स, पहला है प्रेजेंटेशंस। बोले गए प्रस्तुतिकरण का समर्थन करने के लिए स्लाइड्स का उपयोग करना। जैसे हम स्लाइड्स में अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं। तो स्लाइड्स का उपयोग करना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स, डेटा या प्रक्रियाओं के दृश्य प्रतिनिधित्व जो जानकारी को समझने में आसान बनाते हैं। मार्केटिंग मटेरियल, ब्रोशर, विज्ञापन और वीडियो जो ग्राहकों को आकर्षित और संलग्न करने के लिए दृश्य का उपयोग करते हैं। सर्वोत्तम प्रथाएं, सुनिश्चित करें कि दृश्य स्पष्ट और संदेश से संबंधित हो। समझ को बढ़ाने के लिए दृश्य का उपयोग करें। श्रोताओं को अभिभूत न करें। जानकारी की दृश्यात्मक रूप से आकर्षक और अनुसरण करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन और लेआउट पर विचार करें। परसुएसिव कम्युनिकेशन, व्यवसाय में प्रेरक संचार का उपयोग दूसरों की राय, निर्णय या कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का संचार अक्सर विपणन, बिक्री, वार्तालाप और नेतृत्व उपयोग के लिए किया जाता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स, सेल्स पिचेस, एक उत्पाद या सेवा को इस प्रकार प्रस्तुत करना जो ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे। प्रपोजल, निर्णय निर्माताओं को किसी परियोजना या निवास को स्वीकृति देने के लिए प्रेरित करने वाले दस्तावेज। लीडरशिप कम्युनिकेशन, कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। सर्वोत्तम प्रथाएं इसमें क्या है? अपने दर्शकों और उनकी आवश्यकताओं को समझें। तर्क संगत तर्क, भावनात्मक अपील और विश्वसनीयता का उपयोग करके प्रेरित करें। अपने संचार में आत्मविश्वास और दृढ़ रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।